नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले क्विक रिवीजन के जो प्रश्न है, मोस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ओनर फर्स्ट पहल शुरू करने के लिए किस भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? तो ये किस सेना के साथ समझौता हुआ है? तो ये नौसेना के साथ समझौता किया गया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है? तो ये भारत ने जो है चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहां शुरू हुआ है? तो ये केरल राज्य में शुरू किया गया है। चौथा प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे हैं? तो नीरज चोपड़ा जो है ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। और पांचवा प्रश्न है, हाल ही में एंथ्रेक्स निमोनिया का पहला मामला किस देश में आया है? तो ये चीन में आया है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो के लास्ट में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको वीडियोस और पीडीएफ की फाइल सारी एक साथ मिल सके। आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कहां बनाया गया है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कहां बनाया गया है? ऑप्शन है दिल्ली लखनऊ, दिल्ली से चंडीगढ़, मेरठ से लखनऊ, आगरा से दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है यह है दिल्ली से चंडीगढ़। दिल्ली से चंडीगढ़ जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बनाया गया है। अब क्वेश्चन में आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे आखिर ये होता क्या है, देखते हैं इसे। इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बनाने का मकसद है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना है। वेल कंपनी, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, वेल कंपनी के द्वारा केंद्रीय भारी उद्योग एवं उद्योग मंत्रालय की फेम 1 योजना के तहत हर 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ये जो चार्जिंग स्टेशन है ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित है, यानी कि ये भारत का पहला ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे है जिस पर हर 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिससे कि आपको जो चार्जिंग समस्या वो ना हो। और आपको पता ही होगा कि भारत जल्दी से जल्दी जो है ये इलेक्ट्रिक चीज़ों की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जो भारत सरकार की योजना चल रही है फेम, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है। तो इसी के तहत भारत का पहला ऐसा ये हाईवे है जिस पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। तो और ये चार्जिंग स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित है। तो ये हमारा जो है ये इको फ्रेंडली भी है, जिससे कि हमारे जो पर्यावरण में जो कार्बन का जो प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, जो भी हमारे जो फ्यूल से जो कार्बन उत्सर्जित होता है उससे भी निजात हमें मिलेगी। तो यानी कि ये एक भारत का अपनी तरह का ये पहला हाईवे बनाया गया है। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं, EFIR पहल किस राज्य के पुलिस विभाग द्वारा शुरू की गई है? तो EFIR पहल किस राज्य के पुलिस विभाग द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की जो पुलिस विभाग द्वारा EFIR पहल शुरू की गई है। EFIR आप समझते ही हो, जैसे कि मान लीजिए जो छोटी छोटी जो वारदात होती है, जैसे चोरी वगैरह की, इस प्रकार की जो भी वारदातें होती हैं, इन चीज़ों की जो हमें FIR के लिए हमें जैसे कि थाने वगैरह अपने पास के पुलिस स्टेशन जाना होता है, इन चीज़ों के अब हम EFIR के माध्यम से भी रजिस्टर करा सकते हैं। तो यही है EFIR पहल जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो जो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं रफीक मोहम्मद रफीक। और जो मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान है, जो बीजेपी से मुख्यमंत्री हैं। और मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल है ये है मंगूबाई हैं। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सीटें हैं वर्तमान में 230 हैं। मध्य प्रदेश में जो लोकसभा सीटें 29 हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया। तो अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रशांत कुमार अग्रवाल किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? प्रशांत कुमार अग्रवाल जो है डीजीपी बनाए गए, ये किस राज्य के बने हैं? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड।
तो प्रशांत कुमार अग्रवाल जो है ये हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी बनाए गए हरियाणा के। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में ये मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा की जो राजधानी है ये चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं, इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया, कब मनाया? ऑप्शन है इसका 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर है ये है 17 अगस्त, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का जो नया जो अपना स्वतंत्रता दिवस इसका मनाया गया है। इंडोनेशिया की बात की जाए तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता है, लेकिन इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता आगे आने वाले कुछ सालों के बाद ये समुद्र में जलमग्न हो जाएगी, इसलिए इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी पहले से ही बना ली है। और ये नई राजधानी कहाँ बनी है? तो ये बनी है जकार्ता की जगह अब इंडोनेशिया की नई राजधानी बन गई है बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप पर बनी है बोर्नियो द्वीप सिटी। अगला और पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य के द्वारा 4 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है इसके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो किस राज्य ने ये 4 जिले बनाने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के द्वारा 4 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 28 जिले हैं। 4 नए जिले बनने के बाद जिलों की संख्या 32 हो जाएगी। मध्य प्रदेश से अलग होने के समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे। छत्तीसगढ़ की जो स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी, यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन 1 नवंबर 2000 को किया गया था। उस समय इसमें 16 जिले थे और मध्य प्रदेश में 45 जिले, यानी कि उस समय का जो मध्य प्रदेश था उसमें 61 जिले थे, जिसमें से 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था और 45 जिले मध्य प्रदेश में शेष थे। और अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 32 जिले हो जाएंगे और मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। अगला और छठवां प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कितने भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी भाग लेंगे? तो देखिए, जो टोक्यो ओलंपिक अलग होता है और ये पैरालंपिक अलग है, तो ये भी टोक्यो जापान में ही आयोजित होंगे। तो कितने खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे? ऑप्शन है 54, 55, 60, 65। तो इसका जो सही आंसर है ये 54 खिलाड़ी, यानी पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ी जो 54 पैरालंपिक खिलाड़ी भाग लेंगे। अब इनका आयोजन कब होगा? तो इन खेलों का टोक्यो ओलंपिक जो पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजन होगा इनका। अगला और 7वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत में ओप्पो ने कैमरा इनोवेशन लैब की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? कहाँ करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है इसके अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, नोएडा। तो इसका जो सही आंसर है यह है हैदराबाद। जो ओप्पो, आपको पता होगा कि ये चाइनीज कंपनी है जो मोबाइल प्रोडक्ट यानी कि मोबाइल वगैरह इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है, तो इसने जो कैमरा इनोवेशन लैब स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये कहाँ की जाएगी? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तो हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। तो यहाँ पर ये इसकी स्थापना की जाएगी। तो इसका यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन बी सही है, हैदराबाद। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल जीन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल जीन बैंक कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, गांधीनगर। तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है, तो ये कहाँ स्थापित किया है? ऑप्शन है इसके गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ और गांधीनगर। तो इसका जो सही आंसर है ये न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल जीन बैंक स्थापित किया गया है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में। किसने किया है इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इस बैंक का उद्घाटन किया गया है। इस बैंक की स्थापना ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा की गई। यह बैंक देश में स्वदेशी फसलों की विविधता में वृद्धि करेगा। तो यानी कि यह बैंक किससे संबंधित है? ये पौधों यानी कि जो हमारे पादप जगत के लिए यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल जीन बैंक स्थापित किया गया है न्यू दिल्ली में। गुरुग्राम की बात की जा रही है, तो गुरुग्राम में जो है भारत का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा जो है ब्रेन का जो हॉस्पिटल है ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया है? तो जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये कब मनाया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये कब मनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये है 16 अगस्त, यानी कि 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया गया है देखते हैं इसको। मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था, और तब से ये जो हमारे भारतीय इतिहास में ये है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में, ये आज भी ये मौजूद है। 16 अगस्त हुआ क्या था ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस? आपको पता होगा कि मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष बने थे उस समय जो मोहम्मद अली जिन्ना बने थे, इन्होंने क्या किया था, इनका मानना था कि जो हिंदू मुस्लिम, उस समय जो भारत पाकिस्तान एक ही देश था, तो इनका मानना था मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना के, भारत में जो मुस्लिम और हिंदू ये कभी एक साथ नहीं रह सकते, इनको अलग अलग ही रहना होगा। तो मुस्लिम लीग अपने आप को अलग अलग लेकर एक अलग पाकिस्तान नाम से एक अलग देश बनाने की मांग उठाने लगी। तो इसी का जो जब विरोध ज्यादा बढ़ गया तो 16 अगस्त को इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, यानी कि इसमें उस समय जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल ये एक ही था, बंगाल राज्य था। तो मुस्लिम लीग ने यहाँ बंगाल में कम से कम यहाँ पर 20,000 हिंदुओं को मार डाला था। यही था प्रत्यक्ष, यानी कि इन्होंने जब कहा था कि प्रत्यक्ष कार्रवाई की जाए, तो यही था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो 16 अगस्त को मनाया गया। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार योजना का दूसरा चरण शुरू किया है? तो द्वारे सरकार योजना आपको स्पष्ट ही हो रहा है, द्वारे यानी कि आप जो योजना है आपके द्वार तक, द्वारे सरकार योजना शुरू किया है। तो ये द्वारे सरकार योजना किस राज्य की योजना है? ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय। तो इसका जो सही आंसर है ये है पश्चिम बंगाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने द्वारे सरकार योजना का दूसरा चरण शुरू किया है। पश्चिम बंगाल की बात की जा रही है तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ये ममता बनर्जी हैं, और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता है, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कोलकाता का जो हावड़ा ब्रिज है प्रसिद्ध है, और कोलकाता में जो विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। इसके साथ ही आपका कल का प्रश्न था। हाल ही में कल का, 2 दिन पहले का ये प्रश्न है। हुआ क्या था कि 2 दिन से मेरी एक्चुअली में तबीयत खराब थी, इस वजह से आपके वीडियोस नहीं आ पाए थे। तो ये लास्ट प्रश्न है हमारा। हाल ही में किस देश के द्वारा उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह लॉन्च करने की योजना है? तो ये किसकी है? तो ऑप्शन है भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर था ये था अपना देश भारत, यानी कि भारत के द्वारा ही उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई गई है, यानी कि ऑप्शन ए सही है इसका। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? ऑप्शन है 2030, 2040, 2047, 2050। आपका जो भी सही आंसर हो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके साथ ही आपको इस योजना के बारे में जितनी जानकारी हुआ करे आप डिटेल में लिखा कीजिए, क्योंकि जितनी चीजें हम लिखते हैं उन चीजों को हम एक लंबे समय तक याद रख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।